दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को बताया था कि तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को लेके नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से थर्ड प्रोडक्शन लाइन को बनाया जा रहा है, जो कि एडिशनल और 5 एयरक्राफ्ट को निर्माण कर पाएगा, जिससे कि अभी जो कैपेसिटी 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर का निर्माण का क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगा और हर साल 21 एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना सकेगा। पर दोस्तों अब बताया जा रहा है कि खाली थर्ड प्रोडक्शन लाइन नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से और एक प्रोडक्शन लाइन मतलब चौथे प्रोडक्शन लाइन को भी बनाया जा सकता है, जो कि तेजस एयरक्राफ्ट को तेज रफ्तार में बना सकेगा और इंडियन एयरफोर्स के जो आवश्यकता है उसे भी तेज रफ्तार में पूरा करने के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में बिना कोई डिले करके एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट कर सकेगा। दोस्तों हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर इंडिया को तेजस एयरक्राफ्ट को लेके एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस एयरक्राफ्ट के और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को या फिर कहे तो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो फिलहाल 2 प्रोडक्शन फैसिलिटी फुल दम में काम कर रहा है और जो तीसरा प्रोडक्शन फैसिलिटी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से नासिक के एयरक्राफ्ट डिवीजन में बनाया जा रहा है उसे 7 अप्रैल के दिन इनॉग्रेट किया जाएगा। दोस्तों ये नया प्रोडक्शन फैसिलिटी असल में वहीं पे बन रहा है जहां पे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को निर्माण किया जाता था। फिलहाल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के निर्माण का काम समाप्त हो चुका है और जो 12 एडिशनल एयरक्राफ्ट को खरीदने का इरादा बनाया गया था शायद वो एयरक्राफ्ट और ना खरीदा जाए, क्योंकि रशिया यूक्रेन के लड़ाई के कारण थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है और दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों को लेके जो पेमेंट का असुविधा हो रहा है उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं निकल रहा है। हालांकि दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन लाइन को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में बड़े मात्रा में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है और इंडिया इसे लंबे समय तक इस्तेमाल भी करेगा और इसके लिए एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस ओवरहॉल जैसे काम का आवश्यकता भी है और इसके कारण आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पे फिर से फैसिलिटी को रिज्यूम किया जाएगा। जबकि दोस्तों सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के एक छोटे से हिस्से में ही तेजस एयरक्राफ्ट को निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरे और एक हिस्से में बताया जा रहा है कि HTT-40 एयरक्राफ्ट के निर्माण का काम शुरू होगा और शायद ये साल 2025-26 के दरमियान शुरू कर दिया जाए। चौथे प्रोडक्शन लाइन को संपूर्ण रूप से बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रखा जाएगा और इसीलिए इसमें एक संभावनाओं का बात रखा गया है, मतलब इसे अभी तक संपूर्ण रूप से 100% कंफर्म नहीं कहा गया है। फिलहाल दोस्तों बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 2 प्रोडक्शन फैसिलिटी में तेजस एयरक्राफ्ट का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण एयरक्राफ्ट के जो प्रोडक्शन रेट है वो सालाना 16 एयरक्राफ्ट का है। नासिक के प्लांट से 5 एयरक्राफ्ट निर्माण होने का मतलब है कि 21 एयरक्राफ्ट सालाना निर्माण होगा और अगर इजिप्ट या अर्जेंटीना से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एडिशनल तेजस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर मिलता है तभी ये चौथा प्रोडक्शन लाइन को बनाया जाएगा जो सालाना 10 और एयरक्राफ्ट को निर्माण कर सकेगा। मतलब ये दोस्तों जो तीनों एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन फैसिलिटी है इन सभी से चौथा एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन फैसिलिटी अधिक बड़ा होगा। आप लोगों के जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि फिलहाल बताया जा रहा है कि इजिप्ट और अर्जेंटीना भारत के साथ तेजस एयरक्राफ्ट को लेके जो बातचीत कर रहा है वो एडवांस स्टेज में है और कभी भी एयरक्राफ्ट के डील के बारे में घोषणा किया जा सकता है या फिर एयरक्राफ्ट अगर नहीं भी खरीदा जाता है तब भी आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर इसका घोषणा होगा। अब दोस्तों चौथे प्रोडक्शन लाइन को बनाने का इरादा इसीलिए रखा जा रहा है क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं चाहता है कि जिस टाइमलाइन के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट का डिलीवरी किया जाना है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिले हो। चौथे प्रोडक्शन लाइन में अगर 10 एयरक्राफ्ट पर ईयर के दर पे निर्माण किया जाता है तो ये इजिप्ट और अर्जेंटीना के डिलीवरी के लिए काफी होगा। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स शायद और अधिक 50 से 60 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को परचेस कर सकता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकता काफी अधिक है और दूसरी तरफ जिन एयरक्राफ्ट के द्वारा आवश्यकताओं को पूरा करने को लेकर इरादा रखा गया था उन एयरक्राफ्ट में मतलब MRFA टेंडर और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में भी डिले हो रहा है। डिले को देखते हुए एडिशनल एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा और दोस्तों माना जा रहा है कि जो एडिशनल एयरक्राफ्ट के निर्माण है ये शायद नासिक के ही प्लांट में हो। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट को लेके मलेशिया से झटका मिल चुका है। मलेशियन एयरफोर्स के द्वारा आखिर तक तेजस एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट दिखा के साउथ कोरिया के FA-50 एयरक्राफ्ट को परचेस करने का डिसीजन लिया गया। रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि साउथ कोरिया की तरफ से बड़े मात्रा में किकबैक्स और लॉबिंग का इस्तेमाल करके डील को हासिल किया गया और भारत के तेजस एयरक्राफ्ट यही पे हार गया, जबकि इजिप्ट के सामने भी भारत के तेजस एयरक्राफ्ट के मुकाबले में साउथ कोरिया के द्वारा FA-50 एयरक्राफ्ट का ऑफर रखा गया है और रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी साउथ कोरिया की तरफ से बड़े मात्रा में लॉबिंग और किकबैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अर्जेंटीना के डील को अगर देखा जाए तो यहाँ पे चाइना की तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि कैसे अर्जेंटीना को इस डील में मनवाया जाए, क्योंकि अर्जेंटीना के रास्ते चाइना असल में दक्षिण अमेरिका के मार्केट को हासिल करना चाहता है और इसीलिए अर्जेंटीना को कई तरीके के ऑफर के तहत JF-17 एयरक्राफ्ट का प्रस्ताव
चाइना ने रखा है। हालांकि अमेरिका के द्वारा इसे प्रतिरोध किया जा रहा है और अमेरिका अर्जेंटीना को चाइनीज एयरक्राफ्ट खरीदने से रोक रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर अर्जेंटीना में चाइना आ जाता है तो अमेरिका के लिए अपने सिक्योरिटी में काफी मुश्किलें आ सकता है, क्योंकि अर्जेंटीना और अमेरिका में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पड़ोसी में है। दोस्तों यहाँ पे मेरा मानना यह है कि तीसरे प्रोडक्शन लाइन के ऊपर चिंता करने से पहले भारत को एयरक्राफ्टों के डील को हासिल करने को लेके सोचना चाहिए, और अन्य देश अगर लॉबिंग और किकबैक्स का इस्तेमाल कर रहा है तो भारत को भी इसी लाइन के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज के जमाने में अगर इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो डील को हासिल करना मुश्किल है। और भारत जैसे देश जिसका विरोध में लगभग सभी देश रहता है, एटलीस्ट उसके लिए सही रास्ते में डील को हासिल करना कतई संभव नहीं होगा। हालांकि दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों के अलावा नेवी को लेकर भी एक बड़ा खबर आ रहा है जो कि नेवी के अंडर वाटर कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे नेवी के सबमरीन के प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट 75I के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये असल में कोस्टल सर्वेलेंस को बढ़ाने के लिए नेवी के बेड़े में शामिल किए जाने वाले अनमैन एरियल व्हीकल, अनमैन अंडर वाटर व्हीकल और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल प्रोजेक्ट है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी कई तरीके के इंडिया के प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन के तहत एक बहुत ही बड़े संख्या के या फिर कहे तो एक बड़े फैमिली के अनमैन व्हीकलों को डेवलप करने के प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ रहा है, जो बेसिकली ग्राउंड बेस्ड पावर सोर्स से चलेगा और इंडिया के जो बहुत बड़े कोस्टल एरिया है उसमें पेट्रोलिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग के काम को अंजाम दे सकेगा। अब दोस्तों थर्ड अंडर वाटर ड्रोन जो है वो इंडियन नेवी के लॉन्ग डिस्टेंस अंडर वाटर कैपेबिलिटी को जहाँ पे बढ़ाता है, तो वहीं पे इसके जो एंड्योरेंस है उसे कुछ घंटे से बढ़ा के 1 से 2 दिन तक अगर किया जाता है तो ये 24/7 मॉनिटरिंग में भी मदद कर सकेगा। अब दोस्तों इंडियन एयर नेवी को इस चीज का आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि आए दिन इंडियन ओशन रीजन में चाइना अपने कदम को मजबूत कर रहा है और लगातार चाइनीज नेवी अपने जहाजों को कुछ ना कुछ नाम पे भेजते जा रहा है। इंडियन नेवी की तरफ से अपने सिचुएशनल अवेयरनेस को मजबूत करने के लिए बड़े मात्रा में थर्ड अंडर वाटर ड्रोनों को हासिल करने का तैयारी भी किया जा रहा है और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इसका साइज मैन पोर्टेबल से शुरू करके स्मॉल हैचबैक कार के जैसा होगा। हालांकि दोस्तों ये तो छोटे आकार का ड्रोन है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी स्टेट ओन शिपयार्डों के साथ मिलकर एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन अंडर वाटर व्हीकल या फिर कहे तो एक्सेल UUV का डेवलपमेंट भी कर रहा है, जो कि इंडियन नेवी को एडवांस सर्वेलेंस कैपेबिलिटी देगा। और दोस्तों इसमें सर्वेलेंस सेंसर्स के अलावा हथियार इवन ड्रोन तक को लॉन्च करने का क्षमता होगा। इस तरीके के जो अंडर वाटर ड्रोन है ये नेवी के लिए माइन काउंटर मेजर ऑपरेशन से शुरू करके एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इवन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन को भी अंजाम दे सकेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नेवी के जो अनमैन एरियल व्हीकल के कैपेबिलिटी है उसे भी मजबूत किया जा रहा है और 2 ड्रोनों को अमेरिका से लीज में लेने के बाद अब बताया जा रहा है कि करीबन नेवी के लिए 10 के आसपास ऐसे ड्रोनों को परचेज करने का भी तैयारी किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्वदेशी तरीके से भी ऐसे ड्रोनों का निर्माण किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर नुमा मतलब शॉर्ट टेक ऑफ इवन वर्टिकल टेक ऑफ ड्रोनों का भी निर्माण किया गया है जो नेवी अपने जहाजों के डेक से इस्तेमाल कर सकेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अनमैन्ड सरफेस बोट्स का भी निर्माण किया जा रहा है जो टॉर्पेडो इवन मिसाइलों से भी लैस होगा, जिससे कि दुश्मन के जहाज के करीब तक जाके बिना किसी रिस्क के उसको जांचा भी जा सकेगा और अगर खतरा महसूस होता है तो उसे तबाह भी किया जा सकेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि तीसरे प्रोडक्शन लाइन के बाद जो चौथे प्रोडक्शन लाइन को बनाने का बात कहा जा रहा है वो तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को कितना मजबूत कर सकेगा और तेजस एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को हासिल करने के लिए भारत की तरफ से क्या प्रयास चलाना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।